Hello students, good morning to all of you. Myself Harvi Shukla. Today we start a new topic known as organic chemistry. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको यही पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो आप लोगों को जैसा आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा 10th लेवल पर, तो मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को बताना। मैंने जो स्कूल में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं तो कॉलेज में, तो स्कूल में जो आते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि क्लास में आके वो डायरेक्ट लाइव क्लासेस स्टडी करते हैं। बट जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, कोविड के लिए या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के ज़रिए उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई जा सकें। जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the study of carbon and their compounds, which deals with the study of carbon and their compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, all the organic compounds found only in the living things, that is plants, animals, human being, and organic compounds can't be prepared in laboratory. But after some time वोहलर साइंटिस्ट का नाम है वोहलर, heated ammonium cyanate and found a compound. That compound is known as urea, having properties of organic compounds. तो इससे ये चीज़ क्लियरिफाई हो गई जो वर्जीलियस साहब ने बोली थी अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी इज यूरिया। तो आप लोग इससे फैमिलियर हैं। तो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, इनमें आपने पढ़ा होगा ड्यू टू कार्बन्स नेचर, कार्बन के में दो टेंडेंसी होती हैं, दो बिहेवियर होते हैं। जो स्पेसिफिक होता है अदर एलिमेंट्स में, ये प्रॉपर्टी उस एक्सटेंट में नहीं मिलती है जिस एक्सटेंट में कार्बन एटम में मिलती हैं। वो आपका एक होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कैटिनेशन और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी टेट्राहेड्रल वैलेंसी। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं, तो उनको स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जिसके बाद इंटरनेशनल आईयूपैक यानी उनके नाम लिखने की सिस्टम को जनरेट किया गया। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो होता है उसको स्टडी करते हैं। तो IUPAC फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूट वर्ड्स जो होते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मेथ मीन्स 1 कार्बन एटम, एथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप। तो ये आपको जैसे इनका सीरियल है इसी के अकॉर्डिंग लर्न करना पड़ेगा, और ये कॉमन चीज़ है, ये हर किसी को लर्न ही होना चाहिए, इसके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं। और इनकी फाइनली जो कैटेगराइज की गई हैं उसमें पहला मेंबर जो आता है एल्केन, जिसमें CnH2n+2। इसमें इसकी जो अहम बात है, इसमें एल्केन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग होगी। इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2, वेयर
N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका जो सफिक्स होता है तो जथा नामे तथा गुणे, जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसके सफिक्स यानी बाद में जो आने वाला होता है उसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। अब एन इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पुट करें तो पहले फर्स्ट मेंबर इसको मिलेगा CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? मेथ 1 कार्बन एटम, दैट मीन्स रूट वर्ड मेथ हो गया। और सफिक्स इसका यानी बाद में आने वाला जो बाद में जुड़ता है पार्ट उसको बोलते हैं एन। तो दोनों मिलाकर ये क्या बन गया? मीथेन। उसी तरीके से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन सेकेंड फैमिली मेंबर CnH2n वेयर N इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट मेंबर इसका, इसमें एक मेन कंडीशन जो होती है, इट कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कम से कम एक जगह पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना मस्ट है। तो फर्स्ट कार्बन यानी 1 कार्बन एटम कंटेनिंग इसका कोई मेंबर नहीं होता है, कोई मेंबर नहीं होता है। तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे 2 तो ये मिलेगा हमको C2H4। इसको हम लोग बोलते हैं एथाइन। क्या बोलेंगे? सॉरी, एथीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं? 2, दैट मीन्स इसका रूट वर्ड एथ और प्लस इन, एथीन। ऐसे आप इसके बहुत सारे मेंबर्स लिख सकते हैं। इसके केस में जो होता है सफिक्स आइन। और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक प्लेस पर, कम से कम एक जगह पर। तो इसका जो पहला मेंबर होगा वो C2H2 और इसका नाम होगा एथाइन, एथीन, एथाइन, एथीन। इसका कॉमन नेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एथाइलीन। वेल नोन नेम है, इस नाम से ही बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और इसको बोलते हैं एसिटाइलीन। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।